जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये अलजबरा का चैप्टर है। यानी जब भी अलजबरे की बात आएगी तो आपने ये याद रखना है कि हम इसमें ज़्यादा अलजबरा ही डिस्कस करेंगे। और ये अलजबरा एक ऐसा मैथमेटिक्स का चैप्टर है, बहुत वसी चैप्टर है जो आपको मैथमेटिक्स को समझने में बहुत मदद देगा। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं, फैक्टराइज द एंड आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर। तो इसमें सिंपल हमने फैक्टर बनाने हैं। तो ये लिखा हुआ है टर्म हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 6x+12। तो इसमें हम बात करेंगे कि हमने कॉमन क्या लेना है। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास टर्म है, जो भी आपके पास टर्म है उसमें सब में आ रहा हो। मसलन यहाँ पर लिखा हो ना 6x+12, तो ये 6 इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, तो ये कॉमन कहलाता है। ये अगर इधर x लिखा हुआ है, इधर x नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएगा। कॉमन का मतलब होता है जो हर एक में मौजूद हो, ठीक है, उसको हम कॉमन का नाम देते हैं। तो जिस तरह इसमें हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x तो कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि x कॉमन इसलिए नहीं आएगा, इसमें तो x मौजूद है लेकिन 12 में x नहीं है, लिहाजा ये कॉमन नहीं आएगा, पीछे रह जाएगा 6। अब हमने देखना है कि 6 इसमें तो मौजूद है लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, कॉमन का मतलब होता है जो इन दोनों को डिवाइड भी कर रहा हो। तो ये जब हम 6 इसको 6 के डिवाइड करेंगे, इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे, या आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ से 6 कॉमन ले लिया, इधर हमारे पास क्या बचा x प्लस इधर आप, अगर आप नए हैं, आपको कॉमन लेना नहीं आता, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इस 12 को 6 के साथ डिवाइड करके देख लें। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 2, ये हमारे पास कॉमन आ गया, ठीक है, ये हमारे पास कॉमन आ गया। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले देखिए जो गिनती का नंबर है। अब इसमें 12 तो 15 तो मौजूद है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन आपने एक ऐसा नंबर निकालना है जो दोनों में मौजूद हो। अब अगर आप इसको 15 निकालेंगे, इधर तो आ जाएगा लेकिन इधर नहीं आएगा। सेम इसी तरह से अगर आप यहाँ से 5 निकालते हैं, 5 इसका मतलब 5 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 5 के साथ, 5 के साथ, तो इधर रह जाएगा हमारे पास 3, 5 3 बार 15। जब इसको आप करेंगे डिवाइड तो इधर 4 आ जाएगा, नहीं समझ आएगी। फिर देखें जब आप 5 को करेंगे डिवाइड तो इसका मतलब है यहाँ पर 3 आएगा, इसको 5 के साथ करेंगे तो ये 4 आएगा, तो ये हमारे पास कॉमन आ गया। अब इधर से y कॉमन आ रहा है, इधर से भी y कॉमन आ रहा है। अब एक y यहाँ से कॉमन हमने निकाल लिया है, तो पीछे हमारे पास एक y रह जाएगा, इधर आएगा y प्लस ये बाहर चला गया, तो पीछे क्या रह जाएगा 4, ये हमारे पास कॉमन आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप पहले तो इसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए माइनस के साथ बाहर नेगेटिव, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, या हम यूँ कह लें कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी कर दिया, नेगेटिव से डिवाइड भी कर दिया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास, ये पॉजिटिव हो गया। कैसे हुआ है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये अंदर की टर्म चेंज हो जाएगी। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, छोटी टर्म देखनी होती है, बड़ी टर्म नहीं देखनी, पहले छोटी देखनी है। यहाँ से 3 कॉमन आएगा, x भी कॉमन है क्योंकि x इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। 3x कॉमन गया, जब 3x कॉमन किया तो इसका मतलब है कि इसको 3 से डिवाइड करके देख ले तो 4 आएगा। ये आपको सीखने का तरीका बता रहा है। इधर हमारे पास आ जाएगा 4, x में से 1 बाहर चला गया, तो इधर हमारे पास क्या रह जाएगा 1x रह गया, प्लस ये 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इधर 1 रह जाएगा, x भी बाहर चला गया, पीछे टोटल क्या रह जाएगा हमारे पास 1। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। नंबर 5 की बात करें तो इसमें आपने देखना है कि सम में जो मौजूद हो, तो इधर x भी मौजूद है, y है, इधर x है, y नहीं है, इधर x है, y नहीं है। अब इधर 2 है, डिवाइड नहीं होगा, 3 है, डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन आएगा x। इधर क्या रहेगा हमारे पास y माइनस 3 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर चला गया, इधर क्या रहेगा x। इसी तरह से ये x बाहर चला गया और यहाँ से हमारे पास क्या रह जाएगा 2, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। तो अभी तक हमने कॉमन लेना सीखा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम बात करते हैं फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। पिक्टोरियली का मतलब क्या है, पिक्टोरियल का मतलब है कि आपने उसको
पिक्चर बना के रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले उसने बोला है कि इसके फैक्टर बनाएं। फैक्टर मैंने अभी आपको सिखाया है, क्या काम बनाएगा बच्चों, 5। इधर 5 तो कॉमन चला गया, क्या रहेगा पीछे, x। सिमिलरली आप अगर आपको कॉमन लेना नहीं आ रहा तो आप इस टर्म को 5 से डिवाइड करके देख लें। 5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3। पिक्टोरली आप इसको ड्रॉ कर दें, पिक्चर आप बना लें। तो दो टर्म हमारे पास कॉमन आई है, एक 5 है, आप इधर लिख दें, x+3 है, आप इधर लिख दें। तो ये एक रेक्टेंगल शेप बन जाएगी। रेक्टेंगल का मतलब ये है कि इसकी दोनों साइडें बराबर नहीं है, एक साइड और है, एक साइड और है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। सिमिलरली नंबर 2 की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अब चलेगा, असल खेल यहाँ से अब शुरू होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के फैक्टर को आपने अच्छी तरह सीखना, क्योंकि इनका ही ज़्यादा यूज़ होना है। आप कैसे लेंगे कि जो यहाँ नंबर है इसको, इस नंबर को इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें। मैं बड़े आराम से आपको ये चीज़ समझाऊंगा और अच्छे तरीके से समझना, इसका ही ज़्यादा आगे जाके यूज़ होना है। इसको और इसके एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर 1 है, तो 3 × 1 क्या आ गया, 3 आ गया। अब हमने 3 के ऐसे कोएफिशिएंट ढूंढने हैं, ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो +3 आए, और अगर इनको प्लस या माइनस करें तो सेंटर में 4 आए। दोबारा सुन लें, हमने दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि अगर उन दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करें, जैसा कि ये आया, मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव का 3 आए, और अगर डिवाइड करें उनको प्लस या माइनस करें तो ये सेंटर में 4 आना चाहिए। फर्स्ट फंक्शन हम लिखेंगे एज इट इज़, सेंटर वाले की जगह लिखेंगे, ये फैक्टर हमारे पास आया ना, एक 3x और एक 1x, और प्लस क्या लिखेंगे, ये वाला 3 एज इट इज़ लिख देंगे। फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे और लास्ट 2 में कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 में लाजमी 100% x कॉमन आएगा, वेरिएबल कॉमन आएगा। तो क्या कॉमन आ गया, इधर से x, इधर क्या रहेगा x प्लस, इधर से x बाहर चला गया, 3 रह जाएगा। इस आखिरी 2 में से कभी भी x कॉमन नहीं आएगा, ज़िंदगी भर कॉमन नहीं आएगा। आंखें बंद करके आप x के बगैर लिखेंगे, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब 1 तो होगा, तो पीछे जो टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब इसके सही होने का पता कैसे चलेगा, अगर ये फैक्टर जिसको मैंने ब्रैकेट लगाई है, अगर ये दोनों सही हैं, सेम है, तो इसका मतलब है कि ये कॉमन आपने सही निकाले हैं। इन दोनों में से एक लिख लेंगे, और जो बाहर कॉमन निकाला था उसमें से एक लिख लें, ये हमारे पास फैक्टर आ गया। पिक्टोरियली आप इसको ड्रा कर सकते हैं, आप लिख लेंगे x+1 और एक लिख लें x+3, ये इसका सोल्यूशन आ गया बच्चों। सेम आपने इस क्वेश्चन को आपने एज असाइनमेंट करना है। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, इसको इसके कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का मतलब होता है कोएफिशिएंट को, कोएफिशिएंट का मतलब है जो एक्स स्क्वायर के साथ टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 तो है, तो 4 × 1, एक ये फैक्टर बनेगा, एक कौन सा बनेगा, 2 × 2 भी बनेगा 4। अब इन दोनों में हमने देखना है कि कौन सा फैक्टर हमने इस्तेमाल करना है। इन दोनों फैक्टर को अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, और अगर इन दोनों को प्लस या माइनस करें तो ये 4 आए। ठीक है, अब कौन सा फैक्टर यूज़ होगा, पहले वाला फैक्टर यूज़ होगा या दूसरे वाला यूज़ होगा, जल्दी से बताएं कौन सा यूज़ होगा। अगर मैं ये लेता हूँ तो 4 तो आ रहा है, लेकिन इनको प्लस या माइनस अगर मैं करता हूँ, इनको प्लस या माइनस करता हूँ तो सेंटर में 4 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये कॉमन, ये फैक्टर यूज़ नहीं होगा। फैक्टर यूज़ होगा ये वाला, 2 × 2 4 आ गया, इन दोनों को प्लस करूँगा तो ये 4 आएगा। तो अब हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन मैंने आपको बताया क्या लिखेंगे, ऐसे का ऐसा ही, 4x की जगह क्या लिखेंगे, 2x और +2x, लास्ट वाला फंक्शन भी एज इट इज़ लिख देंगे। अब इन दोनों में कॉमन निकाल के आप इसको पिक्टोरियली ड्रा कर सकते हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये हमारे पास इसका फैक्टर आ गया। नेक्स्ट भी फैक्टर ही के ऊपर बात करेंगे, लेकिन वो फैक्टर आपने दोबारा से अच्छी तरह से सीखना है। ये मैं बड़े गौर से आपको, बड़ी तवज्जो से आपको ये चीज़ समझाऊंगा।
अच्छा जी, अब इसमें करना ये है अपने कि ये माइनस का 12 है, इसको इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, तो इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। अब -12 ही आना है ना, -12 के आपने फैक्टर बनाने हैं। अब कौन कौन से फैक्टर बनाने हैं कि अगर आप इनको, अब एक तो 12 आ सकता है, 12 मल्टीप्लाई 1 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 6 को 2 से करेंगे 12 आएगा। अब इन तीनों में से कौन सा फैक्टर यूज़ होगा वो हमें देखना है, कौन सा फैक्टर यूज़ होगा। इन तीनों में से फैक्टर आपने -12, इनको आपने देखना है कि अगर इन दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आए, और अगर प्लस या माइनस करें तो दरमियान में 1x आए, ये दरमियान में 1 आना चाहिए, प्लस या माइनस मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आना चाहिए। अब ये तो यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि इसको प्लस या माइनस करेंगे तो किसी सूरत में भी 1 नहीं आ सकता, ठीक है। -12 तो आएगा लेकिन 1 नहीं आएगा। अगर मैं इसको लेता हूँ तो इसमें भी अगर आप इसको प्लस कर दें या माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें, इसको प्लस कर दें, इसको प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें, -12 तो आ रहा है लेकिन 1x नहीं आएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक ही फैक्टर बचता है, ये वाला, ये। अब क्योंकि इसमें अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो आएगा। अब देखना ये है कि किसके साथ प्लस लगाएंगे, किसके साथ माइनस लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया है, वो एज इट इज़ आ जाएगा x²। सेकंड फंक्शन में आपने लिखना है कि अगर ये 4x है, ये 3 है, दरमियान में देखें कौन सी अलामत है, प्लस की है, तो इसका मतलब है इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो प्लस का लगा दें, जो छोटा नंबर है वो माइनस का लगा दें। बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, तो इसका मतलब है कि 4x माइनस 3x, और लास्ट वाला भी आपको बताया है कि एज इट इज़ ही आएगा। दोबारा सुन लें कि आपने वेक्टर वो लेना है, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आए, ये नंबर आए, और अगर उनको प्लस या माइनस करें तो सेंटर वाला नंबर ये आए, ठीक है। वो मैंने यही फैक्टर है क्योंकि 4x में 3 निकालेंगे तो 1x आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। तो इन दोनों में कामन लाजमी x कामन आएगा, x प्लस इधर क्या रहेगा 4, क्योंकि एक x बाहर चला गया, इधर एक x बचेगा, ये x बाहर आ गया, इधर 4 बचेगा, इधर से माइनस कामन 3 आएगा, इधर x कभी भी कामन नहीं आएगा, x बाहर नेगेटिव है, अंदर की अलामत चेंज हो जाएगी, 3 को 12 से डिवाइड कर दें 4 आ जाएगा। सही होने का कैसे पता चलेगा, अगर ये फैक्ट ये और ये सेम आ जाए, तो इन दोनों में एक लिख लेते हैं, x + 4 और x - 3, ये हमारे पास इसका बच्चों सोल्यूशन आ गया। आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी सोल्यूशन करने की समझ आ जाएगी क्योंकि फैक्टर है, बड़ा जो है ना अच्छा टॉपिक है ये। सेम इसको, ये प्लस का 8 है, इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा, तो 8 के फैक्टर बनाए, 8 के फैक्टर क्या बनेंगे, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें 8, 4 को 2 से करेंगे तो 8, यही दो फैक्टर हैं, इसके अलावा और नहीं है कोई भी। अब ये लगाएंगे, ये लगाएं, मल्टीप्लाई करें तो 8 तो आ रहा है, लेकिन इसको मैं प्लस या माइनस करूँ तो माइनस का 6 आना चाहिए, माइनस का 6 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों को -4 और -2 करूँगा तो ही -6 आ सकता है ना, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस का आ जाए, क्योंकि माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ वो प्लस हो जाता है। ये साथ साथ मैं आपको अलजेब्रिक ट्रिक्स बता रहा हूँ, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस आ जाता है, तो इसका मतलब है ये फैक्टर हम यूज़ करेंगे, ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसकी जगह क्या लगाएंगे, 4x - 2x + 8, क्योंकि इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को, इसको और इसको, तो प्लस का 8 बनाएगा, लेकिन जब मैंने इसको माइनस प्लस दोनों को माइनस करें, क्योंकि -4 और -2 क्या बना देगा, -6 बना देगा। इन दोनों में कामन, इन दोनों में कामन, फर्स्ट 2 में कामन क्या आएगा, x -4, इसमें क्या कामन आएगा, -2, बाहर नेगेटिव, अंदर की अलामत क्या हो जाएगी, चेंज। मैंने आपको बताया कि इसके सही होने का कैसे पता चलेगा, अगर ये सेम है, इन दोनों में एक लिख लिया, x माइनस कितना आ गया 2, जो ये है इसमें और इसमें एक लिख लेते हैं, और जो कॉमन निकाला है उसमें से एक लिख लेते हैं, ये हमारे पास है, इसका सलूशन आ गया। तो आज के लिए आपने ये फैक्टर आपने सीखना है, एज ए असाइनमेंट आपने करना है,
नेक्स्ट इसके ऊपर हम कल बात करेंगे।